नमस्कार। चलिए, आज बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा पर, सेक्शन 70। ये धारा गैंग रेप जैसे बेहद गंभीर अपराध से जुड़ी है। तो हम ये समझेंगे कि ये नया कानून इस बारे में क्या कहता है और इसमें क्या-क्या बदलाव हुए हैं। देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव बिल्कुल नहीं है। ये जो नए कानून है, ये यौन हिंसा के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त रुख अपनाते हैं। असल में इनमें कुछ सजाएं तो दुनिया में सबसे कठोर सजाओं में से एक हैं। आइए इसको और गहराई से जानते हैं। तो आज हम किन किन हिस्सों पर नजर डालेंगे, एक झलक देखते हैं। हम नए कानून को समझने से शुरू करेंगे, फिर अपराध की परिभाषा को जानेंगे, अलग अलग उम्र की पीड़िताओं के लिए सजा क्या है इस पर बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये कानून पीड़िता की मदद कैसे करता है और इसका असली संदेश क्या है। तो चलिए, पहले हिस्से से शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस इतने बड़े कानूनी बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, भारत का जो क्रिमिनल लॉ है वो एक बड़े बदलाव के दौर से गुजरा है। कई सालों तक आईपीसी ही चलता रहा, लेकिन 2012 के निर्भया कांड ने, हम सब जानते हैं, सब कुछ बदल कर रख दिया। उसके बाद कानूनों को सख्त बनाया गया और अब 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने आईपीसी की जगह ले ली है, जो अपने आप में एक और भी बड़ा कदम है। अच्छा, तो ये नया कानून गैंग रेप को आखिर परिभाषित कैसे करता है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। कानून इसे बहुत साफ साफ शब्दों में समझाता है। अगर एक से ज्यादा लोग एक ग्रुप के तौर पर या फिर एक ही इरादे से रेप करते हैं, तो उस ग्रुप का हर एक व्यक्ति, जी हाँ, हर एक व्यक्ति दोषी माना जाएगा। यहाँ पर ये जो साझा इरादा शब्द है, ये बहुत जरूरी है। तो ये कॉमन इंटेंशन या साझा इरादा, इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब बिल्कुल सीधा है। अगर किसी जुर्म में शामिल सभी लोगों का मकसद एक ही था, तो हर कोई उस जुर्म के लिए बराबर का जिम्मेदार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या रोल निभाया। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सोच के देखिए कि एक व्यक्ति असल में बलात्कार करता है, दूसरा दरवाजे पर पहरा दे रहा है और तीसरा पीड़िता को चुप रहने के लिए धमका रहा है। कानून के हिसाब से ये तीनों के तीनों ही गैंगरेप के दोषी माने जाएंगे। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सजा। सबसे पहले देखते हैं कि अगर पीड़िता की उम्र 18 साल से ज्यादा है तो कानून क्या कहता है। इस मामले में सजा है कम से कम 20 साल का कठोर कारावास। और इस बात पर ध्यान दीजिए, ये न्यूनतम है, मतलब अदालत इससे कम सजा दे ही नहीं सकती। और हाँ, ये समझना जरूरी है कि कठोर कारावास का मतलब क्या होता है। ये सिर्फ जेल में रहना नहीं है, इसमें दोषी को सजा के दौरान सख्त शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है, जो इस सजा को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। और ज्यादा से ज्यादा सजा क्या है? वो है आजीवन कारावास, जिसका मतलब है कि दोषी अपनी बची हुई पूरी जिंदगी जेल में गुजारेगा, मतलब उसकी नेचुरल लाइफ तक, न कि सिर्फ 14 या 20 साल। लेकिन अगर पीड़िता नाबालिग है यानी 18 साल से कम उम्र की है, तो ये कानून और भी ज्यादा सख्त हो जाता है। यहाँ सिर्फ 2 ही विकल्प हैं, या तो दोषी को उसकी बची हुई पूरी जिंदगी के लिए जेल या फिर मौत की सजा। आप देखिए, यहाँ 20 साल जैसी कोई न्यूनतम सजा का विकल्प है ही नहीं। अब देखिए, मौत की सजा का फैसला अदालतें बहुत सोच समझकर करती हैं। ये सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में ही दिया जाता है। मतलब जब अदालत ये देखती है कि अपराध कितना क्रूर था, क्या वो पहले से प्लान किया गया था और समाज पर उसका कितना बुरा असर पड़ा। इस कानून का एक और बहुत ही अहम और कह सकते हैं कि पीड़िता केंद्रित पहलू है। चलिए अब उस पर नजर डालते हैं। तो एक सवाल उठता है कि दोषियों को जेल भेजने के अलावा क्या ये कानून पीड़िता की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी कुछ करता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। कानून में एक जरूरी जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन इस जुर्माने का मकसद सरकारी खजाना भरना नहीं है, बल्कि इसका पूरा इस्तेमाल पीड़िता के इलाज, उसके पुनर्वास और उसके ठीक होने के लिए जरूरी खर्चों को पूरा करने में किया जाएगा। और जो बात इस प्रावधान को सबसे खास बनाती है, वो कानून में लिखी ये एक सीधी सी लाइन है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि जुर्माने की पूरी रकम सिर्फ और सिर्फ पीड़िता को ही दी जाएगी। ये एक गेम चेंजर है। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं कि इस सेक्शन 70 का असली संदेश, इसका मूल विचार क्या है। देखिए, ये कानून 4 मुख्य स्तंभों पर खड़ा है।
पहला है रोकथाम, यानी सख्त सजा का डर पैदा करना। दूसरा है प्रतिशोध, यानी सजा अपराध जितनी ही गंभीर हो। तीसरा और सबसे जरूरी, पीड़िता का पुनर्वास। और चौथा है समाज की सुरक्षा, यानी ऐसे अपराधियों को हमेशा के लिए समाज से दूर रखना। तो ये टेबल पूरी धारा 70 का सार है। एक नज़र में सब कुछ साफ हो जाता है। अगर पीड़िता 18 साल से ज्यादा की है तो कम से कम 20 साल की सजा और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद। अगर 18 से कम है तो कम से कम उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा मौत की सजा। और दोनों ही मामलों में जुर्माना सीधे पीड़िता को दिया जाएगा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आता है। दुनिया के सबसे सख्त कानूनों में से एक होने के नाते क्या ये नया प्रावधान समाज में कोई असल बदलाव ला पाएगा और भारत में महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर बना पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही